राजनाथ जी, जब पटना में बॉम्ब ब्लास्ट हुए पब्लिक मीटिंग में, उसके बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय, बड़े नेता हैं बिहार के, उन्होंने कहा बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने के लिए धमाके कराए। ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया ताकि उनकी रैली हेडलाइन में आ जाए। अब रजत जी, आपकी अदालत में मुझे ऐसे ही सवालों का जवाब देना था। कोई ये कभी कल्पना की जा सकती है यदि धमाका उनको योजनाबद्ध तरीके से कराना होता तो एक कराते, दो कराते। यदि 20 धमाके धड़ाधड़ हो रहे हैं, सारे लोग मर रहे हैं, तो यह कराएंगे। आप मौजूद थे वहां? मैं और नरेंद्र मोदी दोनों लोग साथ थे उस सार्वजनिक सभा में, उस मंच पर भी थे। हमारे अरुण जेटली भी हमारे साथ थे। और आपको मालूम था कि चारों तरफ कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि मैं अपने कुछ प्रेस के मित्रों के साथ जब होटल में बैठा हुआ था तो वहाँ धमाका जब सुनाई दिया तो हम लोगों को लगा कि कोई पटाखा बजा होगा, क्योंकि इतना जबरदस्त वहाँ पर उत्साह, उमंग पटना में देखने को सड़क गलियों गलियों में मिल रहा था कि हमको लगा कि कहीं ना कहीं कोई पटाखेबाजी कर रहा होगा। कई हमारे मित्र बैठे थे वहाँ पर। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस ऑफिसर्स जो है कुछ मिलने के लिए मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर, हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आज आप लोग सभा को एड्रेस मत करिए। और फिर नरेंद्र मोदी भी जब वहाँ पर लैंड किए तो वहाँ से भी तुरंत मुझे मैसेज ये आया कि नरेंद्र मोदी को भी यही कहा जा रहा है कि आप भी आज सभा को एड्रेस मत करिए, आप लोग वापस चले जाइए। तो तुरंत नरेंद्र मोदी ने भी और यहाँ पर मैंने भी दो टूक शब्दों में यही कहा था कि चाहे चारों तरफों से बम चलते होंगे तब भी अब निश्चित रूप से सभा को एड्रेस करेंगे। और हम लोगों ने सभा को संबोधित वहां पर किया। लेकिन हम लोगों को तब तक यह जानकारी नहीं थी कि वहां पर कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं, तब तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब दुर्घटना की संभावना थी तो बेहतर नहीं होता कि लोगों की सेफ्टी के लिए उस सभा को कैंसिल कर देते? नहीं, कैंसिल कर देते तो वहां पर ऐसे हालात पैदा हो जाते कि मैं समझता हूं कि पूरे दंगे फसाद के हालात पूरे बिहार में पैदा हो जाते। उसको भी हमको बचाना था, यह हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी। ऐसे कहीं यदि कहा जाता तो कानों कान बात फैलने लगती। किसने किया? इंडियन मुजाहिदीन ने किया। किसने किया? इंडियन मुजाहिदीन ने किया। आतंकवादियों ने लगाया। कैसे हालात पैदा हो जाते? उससे हमको बिहार राज्य को भी बचाना था, देश को भी बचाना था। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप बाद में आपने यही फसाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरह से आपने जो मारे गए थे लोग उनको शहीद बनाया, नरेंद्र मोदी उनके घर पर गए, 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया। ये बताइए, यदि हमारा कार्यकर्ता मारा जाए, हमारी सार्वजनिक सभा में भाग लेने यदि कोई हमारा शुभचिंतक आया है, उसकी मौत हो जाए, तो क्या हम अपने दुख का इजहार करने के लिए उसके घर नहीं जा सकते? घर जा सकते हैं, लेकिन अस्थि कलश की यात्रा निकालेंगे नहीं? क्यों? क्यों नहीं निकालेंगे? नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे? मैं कहता हूं कि हमारा कोई कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेते हुए यदि शहीद होता है, मारा जाता है, तो उसे जितना अधिकतम सम्मान दिया जा सकता है वो अधिकतम सम्मान पार्टी देगी। हर पार्टी या सियासी फायदा उठाने की सियासी फायदा होता ना, यदि कांग्रेस वगैरह होती, कांग्रेस सियासी फायदे से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो तब मानी जाती जबकि बराबर हम दो धर्म अथवा मजहब के बीच जो है, अथवा दो सेक्शंस के बीच हम संघर्ष कराने के हालात पैदा करते, तब यह माना जाता कि हमारा यह कदम सियासी था। यह सियासत नहीं है। नरेंद्र मोदी पब्लिक मीटिंग कह रहे हैं कि अब मेरे खिलाफ इंडियन मुजाहिदीन चुनाव लड़ेगी। नहीं, सियासत मैंने उनका सचमुच वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था समुचित तरीके से जैसी होनी चाहिए थी, वो समुचित व्यवस्था नहीं थी। और ये कहने मैंने उनकी बहराइच की पब्लिक मीटिंग देखी है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरे खिलाफ कभी सीबीआई को तैयार करती है, कभी इंडियन मुजाहिदीन को तैयार पूरी तरह से सीबीआई का दुरुपयोग करने की कोशिश जो है कांग्रेस की सरकार ने की है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। जितना नरेंद्र मोदी को परेशान कर सकते हैं, उनकी सरकार को परेशान कर सकते थे, वो सीबीआई के माध्यम से उन्होंने करने की कोशिश की। और इंडियन मुजाहिदीन भी सरकार तैयार कर रही है। अब इंडियन मुजाहिदीन कैसे क्या हुआ, अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब सारी चीजें सामने आ पाएंगी। मैं आपको बता दूं, इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तोयबा इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम सारे देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में दे रहे हैं। यह सच्चाई अब किससे छिपी हुई है? नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर जब सवाल उठते हैं तब भारतीय जनता पार्टी कहती है इन्हें एसपीजी की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने एसपीजी की सिक्योरिटी वगैरह नहीं मांगी है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि हमें कोई एसपीजी वगैरह सिक्योरिटी की हमने कोई डिमांड नहीं की है, हमें कुछ नहीं चाहिए।
हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी को सुरक्षा यदि सरकार नहीं दे पाती है तो हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देगी, वो उनकी जान बचाएगी।